आर एस अग्रवाल, एक्सरसाइज नंबर 3B। लास्ट कैटेगरी आपको मैं इसकी बता रहा हूं आज, जो कि क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक है। सारे ए बी वाले क्वेश्चंस हमारे पास इसके अंदर हैं। वर्किंग प्रोसीजर वैसा ही है जैसा अब तक आप काम करते आए हैं, उसी तरीके से ही काम होगा। किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि ए बी हो हमारे पास, और किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि हमारे पास पी क्यू हो। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें ए बी भी हो सकता है और पी क्यू भी हो सकता है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 40 ले रहा हूं पहले। आपके पास लिखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, और दूसरी इक्वेशन लिखी है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दीज आर द टू इक्वेशंस विच वी हैव टू सॉल्व। आप बता सकते हो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है? 1। और दूसरे इक्वेशन में अगर अगर मान लीजिए मुझे दोनों को सपोज करिए कि सेम बनाना है, तो मुझे दूसरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर, पहली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? ए से। ए से, बिल्कुल ठीक बात। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे x वाले कोफिशिएंट को सेम ना बनाकर मुझे y वाले कोफिशिएंट को सेम बनाना है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर b है। बिल्कुल ठीक। तो मैंने यहाँ b से मल्टीप्लाई करी और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करी। तो ऐसा करने से मेरे को मिल गया, ध्यान दीजिए, ये आ गया बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे आपने सिंपल क्वेश्चंस करे थे, बिल्कुल उसी फंडामेंटल पे काम करना है। नया वर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ ध्यान से समझने वाली बात है। ये बी वाई है, ये बी वाई है, बी वाई से बी वाई कैंसिल, ये प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल। आपके पास यहाँ बचा एक तो ए एक्स है प्लस का और एक बी एक्स है प्लस का। एक ए एक्स एक बी एक्स, ये दोनों मैंने यहाँ लिख दिए। यहाँ पे मेरे पास है एक तो ए स्क्वायर और एक है प्लस ए बी। आप बताएं इन दोनों से क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। अंदर बचा ए प्लस बी, इन दोनों से क्या कॉमन है? ए। अंदर बचा ए प्लस बी। यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो a इंटू ए प्लस बी, आप इसे अपॉन में ले गए ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया। यहाँ काटना चाहें तो यहाँ भी काट सकते थे, एक ही बात है। इसका मतलब आपको x की वैल्यू a मिल गई। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी? नो सर। अभी अभी एक वेरिएबल मिला है हमें, x की वैल्यू मिल गई हमें, दूसरा वेरिएबल हमारे पास नहीं है। हम क्या करेंगे, इसे उठाकर पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन के अंदर। सपोज करिए आपने x को a पुट किया पहली इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा? a प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए से कैंसिल आउट हो गया और आपको y की वैल्यू डायरेक्ट b मिल गई। आंसर चेक करिए प्लीज। सही है ये सारी यही है। क्लियर है भाई सबको यहाँ तक? यस सर। चलिए इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या कहा इसने हमें, ध्यान दीजिए। एक और क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसी के साथ का ही, जिसमें हमें एलसीएम लेना होगा। हम ले रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 41। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा इसने हमें। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी
इक्वल्स टू दूसरी इक्वेशन ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है बेटा, आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, आपको इन्हें सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया ए और बी यहाँ कांस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। जब कांस्टेंट अपॉन में हुआ करते थे तो हम एलसीएम लेते थे, और जब वेरिएबल अपॉन में हुआ करता था तो हम उसको लेट किया करते थे। फिलहाल ए और बी कांस्टेंट है तो आप इसका एलसीएम लेंगे। पहली इक्वेशन का एलसीएम बता सकते हैं कितना आया? सर ए बी। सर ए बी ए बी ऊपर आ गया बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2। दूसरी इक्वेशन अपनी जगह ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस ए बी की मल्टीप्लाई अगले स्टेप पे उधर कर दी मैंने, तो पहली इक्वेशन मिली ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी, और दूसरी इक्वेशन मिली ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। जी हाँ, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, आप ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर ये दो इक्वेशंस आपको यहां से मिल गई हैं तो इन दो इक्वेशंस की हेल्प से अब आप ध्यान से देखो जरा, इन्हें हमें सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है? a। दूसरी इक्वेशन में माइनस बी। माइनस b माइनस माइनस की कोई टेंशन नहीं है, b है। भाई अगर मुझे इन दोनों को सेम बनाना है तो a और b का एलसीएम कितना? सर ए बी। सर ए बी। a b, बिल्कुल ठीक बात, इनका एलसीएम a b होगा। तो हमने ऊपर a को ए बी बनाने के लिए b से मल्टीप्लाई करी और b को ए बी बनाने के लिए a से मल्टीप्लाई करी। जरा आप मल्टीप्लाई करें, देखें ध्यान से। b की पहले b से हुई, ये आया बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू 2a बी स्क्वायर। फिर a से सबकी मल्टीप्लाई करनी है, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बोलिए प्लीज। नो सर सर हमने ए और बी का एलसीएम क्यों लिया? ए और बी का एलसीएम इसलिए लिया क्योंकि हम पहले भी तो एलसीएम लेकर ही किया करते थे भाई। अगर मान लो यहाँ 2 होता था, यहाँ 3 होता था, तो 2 और 3 का एलसीएम आप 6 लेते थे, तो दोनों पे 6 बनाने की कोशिश करते थे। अब ए और बी का एलसीएम ए बी है तो मैं दोनों तरफ ए बी बनाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ऊपर मल्टीप्लाई बी से करी और नीचे मल्टीप्लाई ए से करी। नहीं समझ में आई क्या ये बात? सर आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए ए बी वाई और ए बी वाई, ए बी वाई से ए बी वाई कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा। यहां बचा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। यहां क्या बचा? एक तो ए क्यूब। आप बताइए 2ab स्क्वायर में से एक ए बी स्क्वायर चला गया, 2ab स्क्वायर में से एक ए बी स्क्वायर चला गया, सर ए बी स्क्वायर सिर्फ ए बी स्क्वायर बचेगा हमारे पास। क्या कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड से? सर एक्स। शाबाश, एक्स। अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप बताइए राइट साइड से क्या कॉमन है? सर सिर्फ ए कॉमन है, बिल्कुल ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर बचा। आप इस ब्रैकेट को डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, इस तरीके से एक कट जाएगा नीचे जाकर, आपको एट वंस एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहां से ए। उस वैल्यू को उठाकर हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे बेटा जी। मैंने इसे फर्स्ट में पुट करा, आपकी मर्जी है।
आप जहां रखना चाहो वहां रख लेना। x को a रखा फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहां पे बन जाएगा a इंटू बी, यानी कि ab। ab प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2ab। तो लेफ्ट साइड से एक ab राइट साइड जाकर माइनस हो जाएगा, 2ab में से एक ab चला गया, सिर्फ ab बचा। a से a कैंसिल आउट हो गया, या अपॉन में ले जाके काट लेना, बात एक ही है। और y की वैल्यू आपको b मिल गई। चांस की बात है कि इस क्वेश्चन में भी x a और y b आया, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। चेक कर लें, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. देखो इसी प्रोसेस से लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 49 को छोड़कर, क्योंकि उसके अंदर आप ध्यान से देखो तो एक सी और डी और आ रहे हैं राइट साइड पर। अगर आप एक से वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बैठेगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है ना, जिसमें सी डी साथ में और कोई कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस होता है, तो इसका एक आसान तरीका होता है कि एक बार आप x को सेम बनाकर x काट दें, y की वैल्यू निकाल लें, और फिर दोबारा से y को सेम बनाकर y काट दें और x की वैल्यू निकाल लें। x सेम बनाकर x काट दिया, y निकाल लिया, y सेम बनाकर y काट दिया, फिर x निकाल लिया। मतलब 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है इस तरीके के क्वेश्चन नंबर 49 में। एक बार आप लोग आज ट्राई करिएगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। फिलहाल आप मुझे क्वेश्चन नंबर 43 करके दिखाएंगे अभी। किसी की भी वीडियो ऑन कराकर मैं उससे ये क्वेश्चन दिखाने के लिए कह सकता हूं, तो इसलिए बी अलर्ट, सभी करें। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 कहता क्या है, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0। और बेटा जी दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। These are the two equations and you have to find the value of x and y by solving these two equations. सिंप्लीफाई करेंगे बहुत तेजी के साथ और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि क्या आ रही है, अपने आप करेंगे, कोई किसी की हेल्प ना ले। हरी अप स्टूडेंट्स, कर रहे हैं ट्राई? Yes, sir. Sir, x की वैल्यू माइनस से आ रही है। Yes, sir. हो गया. हो गया. x की वैल्यू a, x की वैल्यू a आ रही है और y की वैल्यू Sir, Y B. b, y की Sir, x वैल्यू की b वैल्यू आ रही है। b। नहीं माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। देखो आपने इसका एलसीएम लिया होगा ए बी, पहली इक्वेशन में आया होगा आपके पास बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन का ए बी 0 इंटू ए बी 0 हो गया। दूसरी इक्वेशन आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बी से करेंगे और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई आप करेंगे ए से, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बी से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ ध्यान रखना 0 आएगा, कभी बी लिख दो आप बाई मिस्टेक। यह आ गया ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। साइन ऑलरेडी अलग अलग है, ये कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों से x कॉमन ले लिया बेटा आपने, आपको मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, आपको मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों से a कॉमन है, फिर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आपको a मिल गई। इसे आप उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे जिसमें आपको सही लगता हो। फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया मैंने x को a, तो ये हो गया ए बी माइनस ए वाई इक्वल टू 0। ए बी को उधर ले जाएंगे, माइनस ए वाई इक्वल माइनस ए बी, माइनस गेट कैंसिल बाय माइनस, ए बाय ए, वैल्यू ऑफ y यू विल गेट b।
चेक Excuse me, वेदर sir. इट इज क्लियर। हाँ बताइए लक्ष्य। सर इसमें ए बी माइनस ए वाई में ए कॉमन नहीं ले सकते हैं? हाँ जी क्या बोल रहे हो? सर ए बी माइनस ए वाई में ए कॉमन नहीं ले सकते? ए बी माइनस ए वाई में हाँ ले सकते हैं ए कॉमन। ए कॉमन लेके ए को 0 में डाल देंगे, अंदर बचेगा बी माइनस वाई, फिर उससे उधर ले जाएंगे तो वाई की वैल्यू बी आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी चेक करिए, कैटेगरी क्लियर हो गई सबको ये वाली? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद काफी हद तक क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरीके के हैं। क्वेश्चन नंबर 44 भी, 45 भी इसी तरह से है, 46, 47, 48, 49। 49 थोड़ा सा डिफर है, इसे ट्राई करने के लिए दूं अभी, ताकि Yes, मैं sir. हाथ के हाथ आपको बता भी दूंगा कि क्या आप इसके अंदर चेंजेस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 49 क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, उसे अभी करके देखेंगे आप, फिर मैं बताता हूँ आपको। सिस्टम वैसे अभी बताया था आपको, आप एक बार एक्स सेम बना लीजिए, एक बार वाई सेम बना लीजिए, जल्दी हो जाएगा। वैसे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैल्यू पुट करके होगा नहीं, बस थोड़ा सा कई बार ये हो जाता है कि वो लेंदी हो जाता है, इस वजह से नहीं हो पाता। देखिए 49 लिखा है आपके पास, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन है बेटा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी स्क्वायर। नाउ यू आर हैविंग अगेन टू इक्वेशंस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड। करिए तेजी से। आप चाहें तो इसके अंदर एक की वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में फिर उसको पुट कर तब दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान पड़ेगा अगर आप एक बार x को सेम बनाकर x एलिमिनेट करें, एक बार y को सेम बनाकर y एलिमिनेट करें, देन यू विल गेट द आंसर। देखो पहले मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूं, a स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई करी, b स्क्वायर से यहां, यह आया a रेज टू की पावर 4 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है यहां तक? फिर आपने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी, बी रेज टू की पावर 4 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया बच्चे, ये कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, अंदर बचा a रेज टू की पावर 4 माइनस बी रेज टू की पावर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। कॉमन कुछ है नहीं, इसे अपॉन में भेज दिया, x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए रेज टू की पावर 4 माइनस बी रेज टू की पावर 4। चेक करना आंसर क्या है, x की वैल्यू देखना। सर यही है। ये x की वैल्यू आई, अगर आप इसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपसे ये कह रहा था कि इसे पुट मत करना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इस वैल्यू को पुट मत करना। फिर क्या करना, दोबारा से दोनों इक्वेशन नोट करना जो दे रखी थी आपको। नाउ ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी स्क्वायर। पहले आपने मल्टीप्लाई किससे करी थी? Sir, A square से. हाँ जी, ए स्क्वायर से ऊपर और बी स्क्वायर से नीचे, वाई सेम बनाया था, अब एक्स सेम बना रहे हैं, बी स्क्वायर से ऊपर ए स्क्वायर से नीचे, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस बी रेज टू की पावर 4 वाई इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए रेज टू की पावर 4 वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर। आपने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चे, ये कैंसिल आउट, इन दोनों से y कॉमन ले लिया, अंदर बचा b रेज टू की पावर 4 माइनस a रेज टू की पावर 4 इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर।
y इज इक्वल्स टू, इसे अपॉन में भेज देंगे। आप ध्यान से देखो, इसमें a4 माइनस b4 आ रहा है नीचे, और इसमें b4 माइनस a4, तो मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया ताकि सेम सेम सा दिखे ये। a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ आया a4 माइनस b4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू आ गई a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन a रेज टू की पावर 4 माइनस b रेज टू की पावर 4। प्लीज चेक आंसर फ्रॉम योर बुक। सर माइनस कॉमन क्यों लिया? वो इसलिए सर यही लिया, आंसर है। वो इसलिए लिया ताकि ये जो डिनोमिनेटर है ना, वो दोनों में सेम रहे। अगर हम माइनस कॉमन ना लेते तो नीचे b4 माइनस a4 होता, ठीक वो भी है, गलत नहीं है, सिर्फ आपकी बुक से आंसर मैच कराने के लिए माइनस कॉमन लेके आपको बता दिया कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम करके ये हमें आंसर मिल रहा है। चेक कर लीजिए प्लीज। सर यही आंसर। आई थिंक it is the easiest way for this particular question यस to सर। first eliminate variable y, then we eliminate variable x, so that we will easily get the value of both of the variables, that is x and y. Fine. Yes. यस Yes, sir. Yes, sir. टाइप समझ में आई आपको कि काम किस तरीके से करना है इसके अंदर? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, बाकी सारे क्वेश्चंस तो इसके आसान हैं, वो तो आप आराम से कर सकते हो। एक तो आज आपको 40 से 50 तक के क्वेश्चंस तो करने ही हैं, उसके साथ साथ ना 3 एग्जाम्पल थे पीछे, 4, 16, 17, 18 और 19। उनमें जो एक एग्जाम्पल नंबर 16 है वो थोड़ा सा डिफर है, बाकी सारे एग्जाम्पल 17, 18, 19 ये तो आराम से हो जाएंगे। एक सिर्फ 16th एग्जाम्पल ऐसा है जो आपको थोड़ी सी परेशानी क्रिएट करेगा। आप यदि देखें तो ये एनसीईआरटी में भी मौजूद है, जरा आप एनसीईआरटी खोल के देखें। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 3.7, एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.7 खोलिए, ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उसका कौन सा पार्ट है ये बताइए देखकर। Sir, fourth. Sir, fourth part. फोर्थ पार्ट, एनसीईआरटी 3.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट यही है जो आपकी आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो, मैं जो आपको आरएस के अंदर ये अलग अलग आरएस के अंदर एक पूरी एक्सरसाइज अलग अलग कैटेगरी बता रहा हूं, इसके करने के बाद आप एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज अपने आप कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं सिखाई, ये एक सिस्टम है इस चैप्टर का। एनसीईआरटी के अंदर आपको हर मेथड के साथ कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं। स्कूल में एक साथ कराना मजबूरी होती है कि भाई एक एक्सरसाइज एक बार में खत्म कराकर तब दूसरी एक्सरसाइज पे चला जाता है। यहाँ मैं आपको पहले मेथड्स क्लियर कर रहा हूँ, पहले सब्स्टिट्यूशन बताया, फिर हम एलिमिनेशन पे चल रहे हैं, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारा हो जाएगा उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड करेंगे, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलेंगे, जिससे हमें किसी भी एक्सरसाइज में आरएस एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक सिस्टम से काम को करेंगे ताकि परेशानी ना हो। चैप्टर बड़ा है मगर हम उसको एक जगह पर कंपाइल करके चल रहे हैं उनके मेथड्स के अंदर। तो बात करते हैं 16th एग्जाम्पल की। स्टार्टिंग बता देता हूं ताकि आप लोग बहुत आराम से इसको कर सकें। जो स्टूडेंट बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी साथ साथ इन क्वेश्चंस को जरूर करके देखते रहें, और होमवर्क जो आज दे रखा है उसे जरूर पूरा कर लें। होमवर्क में क्या है, जो क्वेश्चंस है हमारे पास 40 से 50 तक वो सब, और प्लस जो 4 एग्जाम्पल हमारे रह गए थे आरएस के 16, 17, 18, 19 वो करने हैं आपको। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 16, समझिए ध्यान से। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। लिखा है आपके पास a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर।
दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो परेशानी कहां पर है, परेशानी है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, x का वेरिएबल अलग से नहीं है जैसे यहाँ पर है, y का वेरिएबल यहाँ पर अलग है, यहाँ पर ये दोनों कलेक्टिवली दिए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? यस सर। यस तो इसमें परेशानी यही है कि सबसे पहले हमें वेरिएबल अलग अलग करने हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन तो ऐसे ही रही, देखो a माइनस बी इंटू एक्स ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ x की मल्टीप्लाई पहले इस ब्रैकेट से करी पूरे से, a प्लस बी इंटू एक्स, इसे खोलना मत। ऐसे ही a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा चेक करो, अब तो आसान हो गया ये क्वेश्चन। आप देखें a प्लस बी वाई ए प्लस बी वाई सेम है बिल्कुल। तो अगर मैं इसे यहीं का यहीं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। यस सर। सर। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहां बचा पहली टर्म में a माइनस बी, यहां बचा माइनस ऑफ a प्लस बी, यानी कि माइनस a माइनस बी, दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी। यहां देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, बचा क्या, एक तो माइनस 2ab ये वाला, एक माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस के 2b स्क्वायर। बच्चे यहां पर a से a कैंसिल हो रहा है, माइनस 2b और ये x, इन दोनों से माइनस कॉमन, 2 कॉमन, b कॉमन, अंदर बच गया a प्लस बी। आप देखो ध्यान से, माइनस से माइनस कैंसिल, 2b से 2b, x की वैल्यू आ गई a प्लस बी। इसे हम उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, यहां पुट कर देंगे आप फर्स्ट में, और सिंप्लीफाई होकर देखो ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कट जाएगा, y की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं 2ab अपॉन a प्लस बी, निकाल लेना। क्लियर हो गया सभी को? एक बार वाला स्टेप बता दो। होमवर्क अरे वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। होमवर्क क्लियर हो गया सबको? यस सर।